हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो अभी दिवाली आने वाला है और मन में खुशियां ही खुशियां है। तो मिथुन अभी तक उठे नहीं, खुशी के मारे मिथुन अभी तक सो रहे हैं और मैंने सोचा कि मिथुन के बिना चाय पीने में तो वो मजा नहीं है। तो मैं अपना कुछ काम कर लूं और वो चीज आपको भी दिखाती हूँ। एक नया चीज, मेरे लिए ये नया चीज है, आपके लिए पुराना हो भी सकता है पर ये मेरे लिए नया चीज है। तो देखिए, ये है कातला फिश। इतना ज्यादा कितने दिन मैं बैठ के इसे खाऊंगी, जबकि मुझे पसंद है तो मिथुन लेके भी आते हैं इतना ज्यादा। ये भी है कातला फिश, तो इतना मैं कब बैठ के खाऊंगी? मतलब एक हफ्ते पूरा यही खाती रहूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका फिश कटलेट बना देते हैं। फिश कटलेट में ज्यादा झंझट भी नहीं है, बर्फ बना हुआ है। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि कैसे फिश कटलेट बनाया जाता है और कैसे इसका जो स्टफिंग है, मतलब पूरा जो डो है फिश का, वो कैसे बनाया जाता है। बहुत ही इजी है, तो मैंने सोचा कि ये कर लेते हैं। मैं हमेशा फिश कटलेट या फिश क्या बोलते हैं बैटर फ्राई, ये सारी चीजें मैं भेटकी फिश के साथ बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भेटकी या तो बासा, ये सारे फिश के साथ ये सब बनाया जाता है। फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये सजेस्ट किया कि रोहू के साथ तो ये भी बना सकती है। रोहू के साथ फिश कटलेट, हाँ अच्छा बनता है। और मैकरेल के साथ भी मैंने सुना है कि फिश कटलेट अच्छा बनता है। मैकरेल यहाँ पे मिलता है, पर हम लोग नहीं खाते क्योंकि उसमें कांटे बहुत ज्यादा होता है। अभी जो ये फिश है, इसका कांटे एक एक करके हमें सर्च करना है और उसके बाद इसे आलू के साथ मैश करना है। आलू भी मैंने बॉईल कर लिया है ऑलरेडी। जबकि ये फिश थोड़ा बड़ा है तो इसका कांटे निकालने में भी मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कांटे भी होता है ना थोड़ा बड़ा बड़ा। और हाँ, इस तरह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर जबकि ये पेटी का फिश है, इसमें कुछ नहीं है, पर ये टेल की तरफ का पीस है तो इसमें थोड़ा सा लगेगा। पर मुझे लगता है कि मुझे ये सब बाद में करना चाहिए, क्योंकि मिथुन भी उठ चुका है। मिथुन अभी ब्रश कर रहा है, तो अभी हम चाय पीते। लगभग कांटे सारे निकल गए, थोड़ा बहुत है तो इसे भी चुन चुन के निकालना है। पर ये हमारा भी कोई काम का नहीं है। ये जो मैं टॉप पहनी हुई हूँ ये बिल्कुल क्लीन है, ठीक है, एकदम क्लीन टॉप। पर अगर मैं आपको सामने से दिखाऊंगी तो बिल्कुल फार्स से भरा हुआ है। मैं कितना ठीक करूँ? ऑस्कर मैनों का अगर कभी मैं प्यार करने जाऊँ तो उनका प्यार इतना टॉप पे बरस जाता है, फिर क्या बताऊँ। तो आज सुबह मेरा शुरू हो रहा है फ्रेंच हर्ट से। फ्रेंच हर्ट खा रहा है इंडियन हर्ट। प्रजापति बिस्कुट और इंडियंस इट इज प्रजापति बिस्कुट के साथ। ओके, प्रजापति बिस्कुट के साथ शुरू हो रहा है मेरा दिन। कोई और प्रजापति उड़ के आ गया। अरे उड़ के आ गया तो उड़ के आ गया, हमेशा उड़ जाए, उड़ जाए। तुम लोगों के लिए मारी बिस्किट, ये सब तुम्हारे खाने का चीज नहीं है बाबू। এটা খেতে যাচ্ছে। ऑस्कर खेले चले एसो। अभी हम लोग चेंज करके फिर जाएंगे लाइट लाने, क्योंकि लाइट्स लगानी है ना बिल्कुल पूरे घरों में। जो पड़ोसिया है वो लोग लाइट्स ऑलरेडी लगा चुके हैं, कल परसों मिला के लगा चुके हैं। ऑस्कर मैं लोग इस तरह से विंडो से उनके घर की तरफ देखता है ना, जैसे कि दिवाली लाइट जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। तो आज सोचा कि चलो हम भी लगा लेते हैं। बेचारे इस तरह से देख रहा है दूसरों के घर, जैसे कि दिवाली लाइट क्या है, वो वाव ये क्या चीज है, ये तो जिंदगी में कभी देखा नहीं। पर हर साल हमारे घर में भी होता है। ये है उन लोगों का खाना, ये भी खाना मैंने ठंडा करने के लिए दे दिया है, ये बन जाए। और अभी मैं ये करके जाऊंगी, ये मैं ऐसे आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाऊंगी। एक किया था, उसके बाद मिथुन उठ गया, फिर हमें चाय बनाना पड़ा, चाय पीना पड़ा।
और अभी चाय पीने के बाद मैं ये करूंगी, ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम जाएंगे लुलु जाके हम लोग लाइट्स लाएंगे और घर को चमका देंगे। घर चमकदार बन जाएगा तो ऑस्कर माइलो भी खुश हो जाएगा। तो ये रहा पूरा फिश जो कि मैंने सारे कांटे निकल के रखी है, और ये रहा बॉइल्ड पोटैटो, ये तो डालना ही पड़ेगा। उसके साथ मैं जो ऐड करी हूँ चॉप्ड जिंजर, गार्लिक, कोरिएंडर लीव्स एंड ग्रीन चिली शायद थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दिया। एनीवे थोड़ा सा स्पाइसी हो तो ही मज़ा है ना नॉनवेज का। ये तो चटक पटकदार रेसिपीज है तो ये तो ऐसे ही होना चाहिए। टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट एंड थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा डालना है। वैसे तो आलू है बाइंडिंग के लिए, पर फिर भी अगर टूट जाए तो। और अभी इसे अच्छे से मिक्स करना है। मुझे पता है कि मेरा नेल जो है वो कलर हो जाएगा, पर सैनिटाइजर से निकाल लेना है। और आलू और फिश में थोड़ा सा भी, देखो कितना कांटा निकल रहा है अभी भी। आलू और फिश में थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए, तो ये टाइट बाइंडिंग नहीं होगा। तो अभी हम आ गए हैं लाइट्स खरीदने, दिवाली लाइट्स। लुलु आ चुके हैं क्योंकि ऑस्कर माइलो के लिए, ऑस्कर माइलो को बड़ा दुख हो रहा है कि आस पड़ोस वालों ने, पड़ोसियों ने इतना अच्छा लाइट्स लगवाई है और हमारा घर ऐसे ही, बस ऐसे ही है। तो चलिए अभी पूरा बिल्डिंग को सजाते हैं। ये है दिवाली लाइट्स। घर के बच्चे बहुत ज्यादा खुश है। आ गया दिवाली लाइट्स। अब ये क्लिक करके चेक करना है कैसा लाइट्स लाई हूँ मॉम, क्या क्या लाइट्स लाई हूँ मॉम। ये फ्रंट गेट के लिए, एंट्रेंस के लिए ये अच्छा लगा। और ये अपने मर्जी का मालिक है। ये अब मतलब जब जैसे जिस मोड में चाहिए ये जलता रहेगा। इसका कंट्रोल करने का कोई स्विच वगैरह कुछ नहीं है। और ये है 25 चिन। तो ये रहा ब्रेड क्रम्स। एक्चुअली बिस्किट का जो पाउडर है ना वो चाहिए, तो ब्रेड क्रम्स थोड़ा बड़ा होता है तो इसलिए मैंने इसे मिक्सी में थोड़ा सा डस्ट बना लिया है। और ये रहा एक जिसमें मैंने सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर यूज़ किया है। और अभी इसका मैं एक एक बॉल बनाऊंगी। मतलब जैसे कि शेप आपको पसंद है वैसे शेप आप डाल सकते हो। और फिर पहले मैं एग में इसे रैप करूंगी, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में रैप करना है और फिर स्टोर करके रखना है। अगर आप चाहे मतलब फ्रिज में एटलीस्ट 1 से 2 घंटे अगर स्टोर करके रखो ना तो वो बहुत अच्छा बनता है, क्रिस्पी बनता है, ये सेट भी हो जाता है। तो इस तरह से हम बनाएंगे, पर ये टूट ना जाए। मुझे तो डर इस बात की लग रही है कि ये टूट ना जाए। शायद पोटैटो और थोड़ा और ज़्यादा डालना चाहिए था। पहले हम ऐसे करके रखेंगे, पहले ये डीप वीप नहीं करेंगे, पहले ये तो सेट हो जाए उसके बाद देखते हैं। तो अभी दाल बॉईल हो रहा है। एक्चुअली आज बनाने का मेरा मन है राइस, दाल फ्राई एंड फिश कटलेट, बस इतना ही। तो फिश कटलेट एक्चुअली एक एक करके बनाने में थोड़ा टाइम लग गया है, वो भी फ्रिज में है, तब तक दाल बॉईल भी हो जाएगा। और सारे तैयारी करके रखिए। एंड हाँ, आप लोगों का कुछ सवाल था जिसका जवाब मुझे देनी थी। मतलब बहुत सारे सवाल था मेरे ज्वेलरी को लेके। तो फर्स्ट सवाल ये था कि शोमली तुम लाइट ज्वेलरी क्यों नहीं लेते, तुम हमेशा ब्राइडल ज्वेलरी क्यों लेते हो। एक्चुअली लाइट नेकलेसेस, लाइट ज्वेलरी मेरे पास है, जो कि अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं, मतलब किसी भी सोशल मीडिया पे मैंने नहीं दिया है। मेरे पास 4 से 5 सिर्फ लाइट ज्वेलरी है जो कि बहुत खूबसूरत है और बहुत लाइट है। अगर आप पहनोगे तो कोई भी फंक्शन में आप वो पहन के जा पाओगे। उनमें से एक दो आपने देखा है पर आपने नोटिस नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसे पॉइंट आउट नहीं किया इसलिए आपने नोटिस नहीं किया, पर कहीं ना कहीं मुझे देखा है। और हेवी ज्वेलरी मेरे पास अभी तक बस 3 ही है, हेवी ज्वेलरी, हेवी नेकलेसेस। तो ये लास्ट वाला मिला के ये है, ज्यादा कुछ नहीं है।
और आपका नेक्स्ट सवाल था कि इसका मतलब 22 कैरेट है या 18 या 20, क्योंकि टर्किश ज्वेलरी 20 या 21 कैरेट में किसी ने एक कमेंट किया था कि दुबई में टर्किश ज्वेलरी 21 कैरेट में बनाया जाता है, पर यहाँ पे 22 कैरेट का है सारे ज्वेलरी मेरा। बस डायमंड को छोड़ के 24 का भी बनाया जाता है, ऐसा सुना है। तो मेरा सारे 22 का है और सिर्फ डायमंड्स का जो है वो है 18 कैरेट, बस इतना ही। और क्या था, शाखा बांधनो एंड पोला बांधनो, वो मैं नेक्स्ट ईयर बनवाने के लिए दूंगी। शाखा बांधनो एंड पोला बांधनो, उसका 2-4 डिजाइन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि मैं उस डिजाइन का मैं बनवाने वाली हूँ। इस साल नहीं होगा बिकॉज वो एक 15 ग्राम्स एक शाखा और पोला में क्या बोला था पीसी चंद्र ने, 15 ग्राम्स के आसपास, 14-15 ग्राम्स, 14-15 ग्राम्स एक में जाएगा। तो 2 में मतलब 2 पोला हो जाएगा आपका 30 ग्राम्स, 2 शाखा वो भी हो जाएगा आपका 30 ग्राम्स। तो मिनिमम 25 ग्राम्स दोनों का मिला के होगा ही होगा। हाँ, तो जो डिजाइन मैंने चूज किया है टिफिन बॉक्स और स्पूनटा गुলো ব্যাগের মধ্যে প্লিজ জমাস না, ওইখানে কি ফেলে দে সিল্কে। हाँ, और हाँ नेक्स्ट आपका सवाल था कि मेरा जो लास्ट जो हार आपने देखा नेकलेस, उसका ग्राम कितना है, वो है 40 ग्राम्स का। उसका इयररिंग्स है 7 ग्राम्स का और 7 पॉइंट कुछ होगा, और वो है नेकलेस है पूरा 40 ग्राम्स का। बस यही था। और कुछ सवाल था क्या? मैं पढ़ती हूँ पर हमेशा कमेंट में ऐसे मतलब बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, एक जन को अगर मैं आंसर करूँ तो बाकी सबको पता नहीं चलेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि किसी एक ब्लॉग में आपको बता दूँ। और क्या सवाल था आपका, ढूंढ के निकालना पड़ेगा। हाँ, और शायद ऐसा कुछ था कि मिथुन दा ने जो नेकलेस आपको दिया था वो भी बहुत खूबसूरत है। उसका क्या था, आपने को नहीं रखा तो मिथुन का इंसल्ट वगैरह ऐसा कुछ। 18 इयर्स मैरिड लाइफ में अभी ये छोटे मोटे चीजें मैटर नहीं करता कि मिथुन कुछ लाके दिया मुझे, वो मुझे पसंद आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वो इंसल्ट फील करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा नहीं होता है। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब हम होते हैं ना, तो तब अगर कुछ ना दो तो एक गुस्सा हो जाता है, दूसरा ऐसा लगता है कि अच्छा मेरी चीज़ आपको पसंद नहीं आता तो ये शादी कैंसिल, ये रिश्ता खत्म। शादी इतना कमजोर नहीं होता, हमारा रिश्ता तो बिल्कुल नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। कई सारी चीज़ें होता है कि इंसान को पसंद नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि, और गोल्ड जैसे चीज़ इतना महंगा चीज़ अगर आप को पसंद नहीं आते, अगर आप नहीं पहनते तो वो रखने का क्या मतलब। और मिथुन का भी ऐसा कुछ नहीं है। मिथुन ने पहले भी कहा था, और वो बर्थडे वाला जो रिंग था वो रिंग के लिए भी आपके सामने भी कहा था कि अगर पसंद नहीं आता तो विंडो ओपन है, तुम जाके से चेंज कर सकते हो। पर वो मुझे पसंद आया था, वो रख लिया था। ये हार मुझे पसंद नहीं आया था, तो इसलिए जो मुझे, और वैसे चेन मैं पहनती भी नहीं हूँ, मेरे पास है एक, उसके बाद भी आपने देखा भी था वो चेन, तो वो चेन भी मैं नहीं पहनती क्योंकि मुझे गले में अच्छा नहीं लगता। हमेशा मतलब घर पे जब भी आप रहो कुछ पहन के रहो, और जब भी मैं कहीं पे जाती हूँ ना तो साड़ी मैं हमेशा कुछ स्पेशल ओकेशन पे पहनती हूँ। तो स्पेशल ओकेशन पे आप साड़ी के साथ एक चेन पहन के जाओ तो किसी को दिखाई भी नहीं देगा और आपका वो लुक भी नहीं खिलेगा। तो इससे अच्छा है कि तब हेवी ज्वेलरी पहनो। और जब लाइट ज्वेलरी की सवाल है, वो लाइट ज्वेलरी भी मेरे पास है, किसी दिन आपको जरूर दिखाऊंगी। एक्चुअली बिना कारण के लॉकर से लाने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं लाती, आपको कभी दिखाया भी नहीं। मेरे पास 4-5 लाइट ज्वेलरी में है। लाइट मीन्स बहुत ज़्यादा लाइट नहीं, पर 25 ग्राम्स लास्ट है, 25-23 इसमें जो हो सकता है। पर मैं और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये नेकलेस का क्या वेट है इस पर डिपेंड नहीं करता वो लाइट ज्वेलरी है या ये वो हेवी ज्वेलरी है। जैसे कि 40 ग्राम्स का ये जो ज्वेलरी है ये दिखता और भी ज़्यादा है ना। लास्ट जो ज्वेलरी मैंने आपको, जो नेकलेस आपको दिखाई, क्योंकि डिज़ाइन के कारण इतना हेवी लगता है, डिज़ाइन के कारण वो बहुत स्लीक लगता है। और एक मेरे पास जो है लाइट ज्वेलरी, मैंने उससे बोला, पर उसका वेट है 38 ग्राम्स। पर वो जब आपको दिखाऊंगी ना, आपको देख के वो पता नहीं चलेगा कि वो 38 ग्राम्स का है, क्योंकि जस्ट ऐसे स्लीक, बस एक स्लीक, उसमें भी कई सारी कारीगरी है, वो बहुत खूबसूरत है, पर ऐसे स्लीक आपको देख के पता नहीं चलेगा। तो इस हिसाब से अब डिजाइन के हिसाब से लाइट या हेवी ज्वेलरी होता है।
तो दोनों ही है मेरे पास। तो ये थोड़ा कम था तो इसलिए ये ले लिया। और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि और अपने कुछ पूछा था मुझे। आई होप के सारे सवाल का जवाब दे दिया। ज्वेलरी रिलेटेड और कुछ शाखा पोला की बात आपने बहुत की थी लक्ष्मी पूजा में। तो लक्ष्मी पूजा में माँ लक्ष्मी जी शाखा पोला के बिना पूजा नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा मैंने कभी सुना भी नहीं है। पर आप चाहते हो कि मैं शाखा पोला पहनूं तो मैं जरूर पहनूंगी। मेरा पहले आ जाए उसके बाद मैं जरूर पहनूंगी। लेकिन मेरी शादी का शाखा पोला अभी भी है, पर उसे मैं पहनती नहीं हूँ। वो रहेगा हमेशा, जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक वो रहेगा। और मैं ले सकती थी बाद में। और एक शाखा बांधन मेरे पास था, पर उसमें शादी का, पर उसमें क्रैक आ गया। और क्रैक शाखा नहीं पहना जाता, वो ऐसे ही वैसे का वैसा ही है वो। और अभी नया शाखा पोला मुझे बनवानी है, तो वो आ जाए। एंड बस मेरा यही नेक्स्ट प्लानिंग है कि नेक्स्ट ईयर शायद मैं शाखा पोला दोनों एक साथ ना भी हो पाए तो एटलीस्ट शाखा मैं सबसे पहले बनवाऊंगी, उसके बाद पोला भी बनवा लेंगे। ठीक है। मिथुन को दाल और फिश कटलेट दोनों ही बहुत पसंद आया है। थैंक यू सो मच मिथुन। थैंक यू का क्या है? थैंक यू। थैंक यू देना चाहिए। नहीं, थैंक यू इसलिए क्योंकि मेरा तारीफ की है तुमने। जितनी बार तारीफ करोगे उतनी बार तुम्हें थैंक यू मिलेगा। सामने तारीफ नहीं किया ना। सबके सामने ही तारीफ किया। मेरे हाथ में तो कैमरा है ना, तो इसलिए तो बार बार तुम्हें वही मुद्दा उठाने के लिए बोल रही हूँ। ओके। तो जरा वो मुद्दा फिर से उठाओ। तुमने अभी अभी क्या बोला? ये दाल तो सबसे बेहतर हुआ है। अच्छा। पूरा मतलब पूरा रेस्टोरेंट की तरह, और ये भी बहुत अच्छा हुआ है। जब आपको कुछ और खाने का मन ना करे तो ऐसे मिक्स दाल आप बना सकते हो। ये मिक्स दाल है, सारे दाल थोड़े जो भी दाल जितना हाथ में आया उसके साथ बना दिया। और अनियन जिंजर कुछ यूज नहीं किया, सिर्फ गार्लिक और टमाटर के साथ और थोड़ा सा गरम मसाला, होल गरम मसाला चॉप में। क्यों इतना अच्छा लग रहा है पता है? बर्न गार्लिक का स्मेल। बर्न गार्लिक का कोई भी चीज आप बनाओ, फ्राइड राइस इवन, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो गार्लिक बहुत पसंद है। ऑसम। पानी डालना भूल गई। बॉटल है? नहीं, बॉटल में नहीं। खाना खाने के बाद बॉटल से पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाते वक्त मैं पानी नहीं पीती। अगर थम्स अप होता है, किसी दिन अगर बिरयानी खाती हूँ, अगर थम्स अप सामने होता है तो एक दो सिप ले लेती। पर मिथुन को और आर्यन को खाने के वक्त पानी चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से खाने के वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के वक्त नहीं पीना चाहिए, पर खाने के आधे घंटे बाद पीना चाहिए। पर खाने के वक्त पीना भी है तो वो गुनगुना होता है ना, गुनगुना पानी, वो पीना चाहिए।